तो यम दीप दान एक ऐसा प्रोसेस है, शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति उसको एक दीप, आप घर के दक्षिण दिशा की तरफ जाएं और एक सतनाजा लेकर उसकी ढेरी बनाएं और चौमुहा दीपक लेकर और उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले जाकर ओम यमाय नमः इस मंत्र का कम से कम उच्चारण करके धर्मराजाय नमः यमाय नमः। हनुमान जी का पूजन किस समय पर किया जाना चाहिए? रात्रि पूजन भी रात्रि के समय किया? जी जी, रात्रि में हनुमान जी का पूजन उस दिन किया जाता, इस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार धनतेरस के दिन हमारे यहाँ क्या है, 3 उत्सव पड़ते हैं। उस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुर्विज्ञान के देवता जो कलश लेकर भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित होते हैं, उनकी वो डॉक्टर्स डे जो स्पेसिफिकली होना चाहिए ना, वैद्यों का डे जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद वाले ही सिर्फ मना के बैठ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आयुष की जो चीज है कि जो आयु प्रदान करने वाली चीज, अमृत तो है, नेक्टर ही तो है कि जो ड्रॉप नेक्टर जो है वो प्राप्त करने के लिए, तो वो उसी दिन है, उसी दिन सागर मंथन से वो निकला है। तो उस दिन उनका बड़ा प्राकट्य उत्सव माना जाता है। तो समस्त रूप से समर्पण की बात हमें उस दिन की जानी चाहिए। साथ में भगवती महालक्ष्मी का सुंदर पूजन, श्री यंत्र की स्थापना करें, आनंद भाव से भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। और कहा जाता है कि यदि सिद्ध श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ले उस दिन से, और उस पे चांदी के रूप में एक वहां पर स्थान दिया जाता है, चांदी का बना हुआ। और एक बात माने, चांदी का आज की तारीख में एक बड़ी विचित्र बात है आपको कि चांदी के सिक्के गोल गोल हो गए आजकल। यंत्र आपने गोल नहीं देखे, यंत्र चकोर होते हैं। चकोर और गोल में एक फर्क है। चकोर यंत्र जो होगा वो स्थिरता देगा, गोल जो है वो जल्दी भाग जाएगा। ये आप भ्रांति के रूप में समझे कुछ करें तो यंत्र जो है, सिक्का भी जो आज की तारीख में चांदी के पूजन करने की विधि होती है वो उस पर लगा देते हैं वहां पे लक्ष्मी के रूप में। गोल मत लगाना, लक्ष्मी चंचला है। चक्का है जो है, चकोर लगा के हमको वहां व्यवस्था करनी चाहिए। चकोर रूप में स्थिरता लक्ष्मी चाहते हो तो चकोर लक्ष्मी का सिक्का पुराने जमाने में बहुत आते थे। हमको याद होगा कि पुराने जमाने में चकोर, ये पूरी दुनिया को गोल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं। तो चकोर रूप में उस लक्ष्मी के वहां पे प्रतिष्ठित कर यंत्र को प्रतिष्ठित कर षोडशोपचार उनका पूजन करें तो ये ऊपर आएगा। इस बार क्या हो रहा है, एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है कि हनुमान जयंती भी 18 को ही पड़ रही है। अच्छा, हनुमान छोटी दीपावली नहीं, आमतौर पर छोटी दिवाली पे होती है। हाँ। इस बार तिथि का कुछ ऐसा योग बन गया है, क्योंकि हनुमान जन्म जो ये वाला है, जो कार्तिक में जो स्पेसिफिक किया जाता है, वो रात्रि में माना जाता है। हनुमान जी का जन्म शास्त्र प्रमाण के अर्धरात्रि में वो भगवान हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है। और वो प्राकट्य हनुमान जी का रात्रि में हुआ है। जो चैत्र वाली जो कल्प भेद के अनुसार से कही जाती है वहां दिन में है। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है, इस घटना को पढ़ रहा था कि कहां से निकला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता शास्त्र में कहा गया है। तो वहां बड़ी अच्छी मजेदार कथा आई कि जब भगवती के समक्ष हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में भगवती ने, जब हनुमान जी प्रसन्न हुई तो कहा जाता है कि हनुमान जी को उन्होंने अपनी मोतियों की माला वो हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा कि राम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर देखना शुरू किया कि है क्या अंदर, राम है कि नहीं, भगवती की माला है। भगवती को बड़ा विचित्र लगा कि अरे मैंने तेरे को मोती की माला दी हनुमान, और तुम ये तोड़ तोड़ के देख रहे हो। बोला मैं तो राम ढूंढ रहा हूं इसमें। तो भगवती ने कहा राम। उन्होंने अपने माथे से सिंदूर उतारा और सिंदूर को एक कपड़े कागज में लपेटकर ये हनुमान जी को जो अर्पित किया, बोले ये इसमें है राम। तो वो उस दिन से हनुमान जी को एक जन्म के रूप में उस कथा का वर्णन मिलता है। तो इसलिए भी इस दिन हनुमान जी का नव जीवन भगवती की कृपा से अजर अमर जो भगवान हनुमान जी हुए उस राम तत्व को प्राप्त करने के बाद, इसलिए भी एक कथा ऋषियों के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन से हनुमान जयंती तो रात्रि में पड़ रहा है। हनुमान जी का पूजन किस समय पर किया जाना चाहिए? रात्रि पूजन भी रात्रि के समय किया? जी जी, रात्रि में हनुमान जी का पूजन उस दिन इस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार वैसे तो छोटी दिवाली पे होता है, लेकिन इस बार तिथियों के अनुसार से रात्रि में कालीन जन्म है, तो वो त्रयोदशी और चतुर्दशी के संयुक्त रूप में रात्रि में जब पड़ेगा तो हनुमान जी को चोला चढ़ाए। बाई चांस शनिवार भी उस दिन, तो और अच्छी बात हो। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, चाहे वो मीन है, चाहे वो कुंभ है, चाहे वो मेष है, रात्रि में हनुमान जी का जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। और साथ याद रखना, एक बात और कही है तुलसीदास जी ने, जो कहा है कि और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही।
तो हनुमान जी को सुंदर रूप से इस दिन, आप बाकी कहाँ का पता नहीं धक्के खाने के लिए घूमते रहते हैं शनि को मनाने के लिए, तो इस बार शनिवार के दिन हनुमान जी का सुंदर जन्म रात्रि के समय हो रहा है, तो कोशिश ये करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन उनका पूजन आनंद भाव से करें। और छोटी दिवाली जो धनतेरस वाले दिन हनुमान जी का जन्म का प्राकट्य उत्सव है, आनंद से मनाइए, भगवत की कृपा प्राप्त होगी। और उसके बाद अगले दिन आती है छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी नरक चतुर्दशी। जी हाँ, नरक चतुर्दशी। उस दिन नरक चतुर्दशी का मतलब होता है कि भगवान, कहा जाता है कि इस दिन एक बहुत खास बात बताई गई है। हम सब में से कोई नहीं चाहते, हम जितने भी अपने पूर्वज हैं उन सबके आगे स्वर्गवासी लिखते हैं, जी स्वर्गवासी लिखते हैं ना। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई एक दीपक शाम को अपने घर के बाहर जला दे तो वो नरक का द्वार नहीं दिखता। आपको लगेगा बकवास है, मैं कहूंगा भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। अरे रात गई बात गई, भूल, जो कुछ तूने गलत किया उसको छोड़, परमात्मा के सामने समर्पण कर दे और कहा मैंने आपके वाक्य के अनुसार से एक दीपक जला दिया। कब तक पूरी जो गलती हो गई ना, भूल जाओ उसको। दोषी वो है कि जो एक बार गलती करने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाए। अरे आप तो परमात्मा के अंश हो। ये नया वर्ष जो आरंभ होने जा रहा है दीपावली के साथ, इस दिन एक दीपक जलाकर अपनी क्षमा मांगो ना भगवान के सामने। हम प्रार्थना करते हैं ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये क्यों कहा गया? कहीं हर सूत्र में कहा गया है कि भूलो भाई, गलतियां, हम मानव जो है गलती का पुलिंदा है। अब नया वर्ष आरंभ हो रहा है, भूलो, सब चीजों को समाप्त करो। तो यानी स्वर्ग अपने जीवन की समृद्धि चाहते हो तो ये संस्कृति है हमारी, एक दीपक जला दिया जाए। कहा जाए इस दिन भगवान ने नरकासुर का संहार किया था, तो उस दिन से नरक चतुर्दशी कहेगी। भगवान विष्णु का आनंद, भगवान कृष्ण का आनंद भाव से पूजा करें। इससे पहले कृत्य किया जाता है जो सुबह सुबह करना चाहिए। कार्तिक का स्नान चल ही रहा है, कार्तिक के स्नान में सुबह सुबह स्नान करने की आज्ञा शास्त्र में बताई गई है। कहा जाता है कि जो छोटी दिवाली के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर कर तेल का मर्दन करें अपने शरीर के ऊपर, और एक अपामार्ग चरचटी का पेड़ मिलता है, उस चरचटी के पेड़ को, जब आमतौर पर खेतों में पुराने जमाने होता था, उसको लाकर अपने सिर पर से वार कर यही करे भाव कि ये चरचटी के पेड़ मेरे जितनी भी नजर बजर अलाय बलाय है वो सब त्याग दे। उनको त्याग कर उनको नजर उतारने का एक जबरदस्त प्रोसेस है। लोगों को छोटी छोटी बातों में नजर ले जाती है और सत्य माने लगती है। छोटा बच्चा आपके घर में होगा, देखा होगा आपने कई बार, दूध नहीं पी रहा साहब, दादी बोलेंगी, घर वाले बोलेंगे अरे नजर लग गई होगी, उतार दे। और हमने प्रैक्टिकल हजारों बार करके देखा होगा। आज हम सो कॉल साइंटिस्ट अपने आप को मान के बैठ गए हैं, और एक बार मिट्टी उठाकर उसके ऊपर से वार दो, जो रोता हुआ बच्चा तो सो जाता है। प्रैक्टिकली हजारों लोगों ने देखा होगा, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलो देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। तो नजर का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। मैं साइंटिफिक पैरामीटर्स पे इसको प्रूव कर सकता हूं कि नजर जो है एक्चुअली कार्य करती है, और साइंटिफिक पैरामीटर्स पे उसको एक्सपेरिमेंट कर कर बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। वो मैं कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर अलग से, नजर के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे और वो बताएंगे आपको कि नजर कैसी लगती है। आचार्य जी, नजर दोष की हमने बात की, इसके अलावा नरक चतुर्दशी वाले दिन उसे रूप चौदस भी कहा जाता है। जी हाँ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इस दिन अलग अलग तरह से उपटन लगाया जाता है रूप चौदस के दिन, और ऐसे कहते हैं कि आप जितना श्रृंगार करेंगे उतना आपका रूप निखरेगा। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? रूप चौदस चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, और उसका कॉन्सेप्ट वो है कि जब स्नान करने से पहले आप सबसे पहले क्या, 14 जो है वो 14 तर्पण के मंत्र हैं। अच्छा। यम के तर्पण के 14 मंत्र हैं, वो विशेष तौर पर शास्त्र में मिल जाएंगे आपको, और उन 14 तर्पण करने का विधान है। साथ में क्या किया जाता है कि उपटन बेसन का लेकर उसमें तिल का तेल मिलाकर, और उसको जो स्नान करना है सबसे पहले, उसमें सबसे बड़ा प्रोसेस ये इस प्रकार से है वो कि सूर्योदय से पहले आप अपने शरीर पे पूरा उपटन लगाएं, खूब अच्छे से उपटन लगाकर आप एक नए उत्सव को मनाने जा रहे हैं, आनंदमय संस्कृति को। उपटन जो है ना वो यौवन का प्रतीक है, मालिश मर्दन करने का प्रोसेस है, और उसको लगाने के बाद फिर आप उस प्रोसेस को करते हैं कि जिसके अंदर जो अब चिड़चिड़े के पेड़ को अपने ऊपर से वारते हैं, और उसके बाद उन्हीं वस्तुओं पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद घर के बाहर जाकर रूप चौदस का प्रोसेस ये है कि यम के दोनों पुत्रों के निमित्त घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, और वहीं बैठकर यम के नाम के 14 आहुतियां जो तर्पण के मंत्र हैं उनको करते हैं। ये रूप चौदस का सिद्धांत है, यौवन प्राप्ति के निमित्त। आप समस्त ये जो मैंने ये भी
एक्चुअली नजर उतारने का ही प्रोसेस है कि जिसमें अपामार्ग से आपने सिर पे से वार कर वो नजर उतार दी है। तो ये रूप 14 का 14 तर्पण के मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए विधान का प्रोसेस है। धर्मराजाय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, तो इस प्रकार से वो मंत्र हैं पूरे पूरे। 14 आहुतियां दी जाती है, तर्पण दिल की आहुति दी जाती है। यानी कि आम कोई भी कर सकता है। हाँ, कहीं ऐसा कोई छोटे मंत्र है, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, वो हम आपको दे देंगे, पूरे प्रोसेस कर लेंगे तो रूप 14 का बन जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या तैयारी है, हम दीपावली का महाउत्सव आनंद से मनाएं। और उपटन तो संस्कृति के अनुसार से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अपने आप में स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए, एलर्जीज को ठीक करने के लिए, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मसाज इत्यादि कर कर अपने आप को यौवन प्राप्ति का एक बहुत बढ़िया साधन है। उसको आमतौर पर भी लोगों को लगाना चाहिए। अब छोटी दीपावली हो गई, अब उसके बाद दीपावली का दिन क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन माँ लक्ष्मी की खास तौर पे पूजा की जाती है, कुबेर देवता की पूजा की जाती है, लेकिन दीप प्रज्वलन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो हम धनतेरस से शुरू कर देते हैं, और कितने दीपक जलाने हैं ये भी कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन ही रहता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि दीपावली के दिन कई लोग 51 दीपक जलाते हैं, कई लोग 101 दीपक जलाते हैं। ऐसे में कितने दीपक सही माने जाते हैं, और दीपावली का दिन कैसे इस बार मनाएं लोग? जी बिल्कुल, दीपक प्रकाश का उत्सव, भारत तो स्वयं ही प्रकाश में रत्न रहने वाला है, और दीपावली तो प्रकाश का उत्सव ही है, और हमारे देश की संस्कृति है प्रकाश की तरफ जाने की। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले आरंभ करें, उस दिन 1 चौमुआ दीपक और 13 दीपक जो है वो आप जलाएं। ये विधान शास्त्र के अनुसार से है। इसको तेल के भी जला सकते हैं, घी के भी जला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। कम से कम मिट्टी के तेल के ना जलाएं। अच्छा। तो आमतौर पर दीपक लोग जलाने की बात कर सकते हैं तो सरसों के तेल के, नारियल के तेल के या घी के, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, शुद्ध वो है, उसको जलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ परंपरा बताई गई है। और मिट्टी का तेल तो शायद हमारे यहाँ था भी नहीं, वो व्यवस्था तो बाद में लोगों ने ऑल्टरनेट सिस्टम पे डेवलप करके जो आया बाद में, पेट्रोल की खोज के बाद से वो सिस्टम बना। हमारे तेल सरसों का तेल ही पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक चीज जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक रूप में ही। और जो तेल है ना, ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता, ये पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता, ये बेसिकली तौर पर ये तो एक प्रकाश का उदाहरण है, और उसकी जो फ्यूम्स हैं वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी बाकी सारी चीजों के फ्यूम से निकलती हैं। तो उसके बाद 14 आती है, जो 14 के दिन तो एक दीपक तो अवश्य शास्त्र के अनुसार से कहा मैंने, एक दीप दान भी कर सकते हैं, तो वो कम से कम आप उसको जलाइए। तो जो उतने कर सकते हैं, 5 दीपक अवश्य कम से कम छोटी दिवाली पर जलाने चाहिए जी। ये अवश्य जलाने का प्रयास करें। दीपावली असंख्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है, हर घर का कोना कोना प्रकाशित। और बल्कि कार्तिक मास में तो दीपदान का अलग से महत्व है। कार्तिक मास का पूरा महीना ही क्या कहा जाता है, कार्तिक के अंदर पुण्य प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है। कहा जाता है सूर्य उदय से पहले स्नान करें, भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको अर्घ्य दें, शाम को दीप दान करें, और रात्रि में जागरण कर कर हरिनाम का स्मरण करें। यही तो कहा गया है कार्तिक का पुण्य प्राप्त करने का, यही और यही चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो कार्तिक में जिस प्रकार से पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयमित रहते हुए, पूरा सात्विक भोजन करते हुए ये पूरा प्रोसेस बनाए, तो इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। दीपावली में असंख्य दीपक आप जला सकते हैं, तो आप कम से कम 11, 21, 27 इस प्रकार से दीपकों का प्रज्वलन कर कर जितना घर का कोना कोना, जहां घर में व्यवस्था है, चाहे गौशालाएं हैं, जहां आपकी जगह है, हर कोने को प्रकाशित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जितना सुंदर दीपावली का त्योहार जो है वो कहा जाता है महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं, और जिस दिन जिस भी कोने से आ सकते हैं, तो हम हर जगह से उनके स्वागत के लिए सुंदर रूप से रंगोली बनाई जाती है। वो मेहमान के लिए नहीं है, महालक्ष्मी के लिए है। और मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिर रहे। हम अनेक प्रकार से पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, तो उस लक्ष्मी के पूजन के बाद का एक प्रोसेस बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र है, वो आप रख लेंगे तो हम सब चाहेंगे कि वो घर में ही रहें। और एक कंट्रोवर्सी भी जो आज की तारीख में सो कॉल्ड वीडियोस के माध्यम से की जा रही है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं उतारते। ये कई लोगों ने लास्ट ईयर शायद एक वीडियो ट्रोल हुआ था। महामूर्खता की पराकाष्ठा है जो इस प्रकार की बात बोली जा रही है। आरती पूजा का अभिन्न भाग है। षोडशोपचार पूजन के अंदर आरती की जाती है। आरती हम भगवान को दिखाते हैं ना, वो क्या है वास्तविक तौर पे क्या है ना, वो उनकी नजर उतार रहे हैं हम, कि भगवान आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि कहीं मेरी नजर ही आपको ना लग जाए। वो आरता जो उतारते हैं ना, जब दूल्हा आता है घर में,
जब दूल्हा घर में आता है तो जो सास जो है वो उतारती है दूल्हे की नजर, वो इसलिए उतारती है कि तेरे को कहीं किसी जो इतना तू सुंदर लग रहा है, साक्षात नारायण स्वरूप लग रहा है, कहीं तेरे को नजर ना लगी तो आरता। तो भगवती महालक्ष्मी जो इतने स्वरूप से हम आदर कर रहे हैं वो समर्पण भाव है, तो बिना आरती के तो पूजा हो ही नहीं सकती है। तो आरती जो है वो ये नहीं है कि आरती कहेंगे लोग कहते हैं विदा कर देते हैं, अरे आरती तो आवाहन है। एक और यहाँ तो अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं एक ब्रह्म वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं कि पूजा समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, भगवती को क्या ऐसी पर्दा बंद किया, अब चल देते हैं हम। अरे भगवती को रखो तो सही। हम क्या करते हैं, भगवती का आवाहन कर दिया हमने, विसर्जन नहीं करना है भाई। पूजन के बाद विसर्जन करने का नियम है, तो भगवती को शैया प्रदान की जाती है। शैया में क्या है, भगवती किस पे विराजती है, कमल के पुष्प पे। तो कमल के पुष्प खूब बढ़िया से एक प्लेट में सजाए, और उसका भी ऑल्टरनेट बताया तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कमल का पुष्प तो बहुत महंगा मिलता है, मखाने होंगे आपके पास, कमल के पुष्प जो है, मखाने जो है वो भी एक तरह से कमल के पुष्प ही हैं। कमल के बीजों को भाड़ में बूझने के बाद वो खिल जाते हैं, तो फूल बन जाते हैं। तो उनको एक प्लेट में सजाओ और भगवती के समक्ष जाके रखो, और अनुनय विनय से प्रार्थना करो कि भगवती ये हम शैया प्रदान कर रहे हैं आपको, आप यहीं वास करें। ये भावना प्रधान है, ये भावना प्रदान करके वो शैया यदि आपने प्रदान कर दी तो बस आप मान के चलना, तो ये इससे बड़ा श्रेष्ठ पूजा समर्पण भाव से समक्ष रखो, भगवती कृपा से आपको। आज लोग टोटकों में लग गए, पता है, छोटे छोटे ऐसे जो आज की तारीख में मीडिया में चलते हैं, वो छोटे छोटे शुगुफ्ते, वो आप लोगों में फंस जाते हैं। ये श्रद्धा का पूजन का समर्पण जो है ना, उसको श्रद्धा से करने का प्रयास करें। आचार्य जी, एक और कंफ्यूजन है कि कई बार खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा या बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा, ऐसा कहते हैं कि आप ऑफिस में हैं तो अलग विग्रह होना चाहिए, और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो अलग विग्रह होना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। देखिए, भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं, कलाकारों ने उसको अभिव्यक्ति रूप में अलग अलग प्रकार दिए। अष्टलक्ष्मी हमारे यहाँ अनेक अनेक प्रकार से है। तो ये विशेष तौर पे रखें कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए घर में गणेश और जो भगवती हैं वो बैठी हुई रूप में ही हमको स्थापित करके उनका पूजन किया जाना चाहिए। कमल के पुष्प पे विराजमान भगवती, कमल के पुष्प पे बैठी हुई जो भगवती हैं, उन्हीं का पूजन करने का शास्त्र में नियम शास्त्र बताया गया है, और उनका बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन करें और बिठाए, स्थान दें, और उनको वहीं वास रखें। वास रखें जहां भी पूजन करना है। ये तो हमने जबरदस्ती बाइफिकेशन कर दिया है कि अलग से ऐसे ऐसे इस रूप में करें। तो जब आप इस बात को हम छोड़ दें कि मतलब ये तो खड़े हुए कहीं, क्यों हर जगह बैठा के करें ना। ये क्या है कि मतलब एक जगह खड़े हो गए, एक जगह, हम चाहते हैं हमारे व्यवसाय में भी भगवती विराजमान होकर, आसन दीजिए ना, खड़े क्यों रखना है किस रूप से। ये तो जथाकथित रूप में जबरदस्ती एक कह दी यहाँ ऐसा वहां, अरे हर रूप में भगवती जहाँ हो, स्थिर रूप में। और मूर्ति की उपासना जो शास्त्र में बताई गई है, कुछ वर्ष पूर्व यानी 2000 साल पहले, 3000 साल पहले तो मूर्तियों की उपासना नहीं की जाती थी। उस समय तो पिंडियां थी ना। आज अभी वैष्णवी देवी जाएंगे आप तो वहां पिंडियां है, पिंडी स्वरूप। ये परमात्मा की आकृति तो मैंने बनाई। वास्तविक तौर पे तो जब पंडित जी अगर आप पूजन कराने आपके घर में आते हैं तो वो क्या करते हैं, पंडित जी दो सुपारी को लपेट कर पिंडात्मक रूप, पिंडी के रूप में। तो ये बैठने और खड़े करने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये तो मैं कहूंगा कुछ और देन है, लेकिन वो मान के चले वो पिंडी के रूप में ही है। तो यंत्र के, हमारे यहाँ यंत्र के रूप में पूजन किया जाता है, वो लक्ष्मी को यंत्र के रूप में स्थापित करके पूजन करें। तो ये जो फालतू के कॉन्सेप्ट जो कर गए हैं, तो उनको स्थिर भाव से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली का अगला दिन क्योंकि गोवर्धन पूजा का होता है, अन्नकूट भी कहा जाता है, 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। अब गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद एक संदेश दिया है कि हमें प्रकृति का पूजन करना चाहिए। देव इंद्र का उस दिन कहीं ना कहीं पे बहुत अहंकार जो उन्हें था, उसे तोड़ करके ये एक मैसेज दिया था। गोवर्धन पूजा कैसे इस पर्व को मनाया जाना चाहिए? दीपावली 5 दिन की है, और 5 दिन का जो पूजन है वो विशेष तौर पे ऐसा है कि प्रकृति के, जो गोवर्धन का प्रकृति के साथ संबंध अद्भुत रूप से है। मैं कहूंगा भगवान जो परंपराएं थी, भगवान ने ये संदेश दिया कि हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ये गोवर्धन जो पर्वत है वो उस पूरे क्षेत्र को समृद्धि देने का काम करता है, तो उस प्रकृति के अनुसार से उसको महत्व देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने वही इंद्र के उस अभिमान को समाप्त करने के लिए, कि वो इंद्र का तिरस्कार नहीं था, वो केवल अभिमान का तिरस्कार था।
भगवान ने तो कहा यथा विद्धि श्रेष्ठ, के कहीं देवताओं का तिरस्कार नहीं किया है। तो हम वो अभिमान का तिरस्कार करने के लिए, अभिमान को समाप्त करने के लिए वहां गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का सिद्धांत वहां प्रतिपादित किया है। भगवान संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से 56 भोग लगाने की अनेक अनेक परंपराएं कही जाती है। अब इसकी कई जगह लोक कथाएं भी हैं। क्या है, कहा जाता है भगवान ने जो कहा था कि 8 पहर 7 दिन, उसी प्रकार से उसको क्रॉस करके कई कथाओं ने, लोगों ने ऐसा बना दिया कि 7 दिन 56 भोग बन के आ गए। तो इस प्रकार से अनेक अनेक कथाएं चलती हैं। लेकिन वो 56 भोग क्या है, संपूर्ण समर्पण है परमात्मा को। कितना बना सकते हो, आजकल तो 108 भी बनाते हैं लोग आज की तारीख में तो। लेकिन जो बनाओ श्रद्धा के साथ बनाओ, भगवान को समर्प। भगवान तो शास्त्र कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि भगवान तो प्रसन्नता के लिए 56 भोग दो चाहे ना दो, जल भी दे दोगे ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी जल, जल भी भगवान को समर्पित कर दोगे तो भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपकी श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, उसको भगवान को समर्पित करने का प्रयास करो। वास्तविक तौर पर ये क्या है कि आप 3 दिन से त्योहार मना रहे हो, खूब अच्छा सा आप लोगों ने खाना, खूब हलवा पूरी मिठाई खूब खाई, तो उसके बाद एक दिन करते हैं तो कच्चा खाना। अच्छा, कच्चा खाना प्रकृति के अनुसार से वो कड़ी चावल पंचमेल सब्जी इत्यादि वो सब बनाने की परंपरा रहती है कि संपूर्ण जितनी भी प्रकृति में सब्जियां हैं उनको एकत्र करके मिलाकर जो आमतौर पे व्यवस्था है उसको बनाने के लिए। और क्या किया जाता है, गऊ का गोवर्धन, यानी गोवर्धन जो है गऊ का, जो हमारे उस समय सबसे बड़ी निधि गऊ मानी जाती थी, समस्त देवताओं का वास किया जाता था। तो वो गोवर्धन के रूप में भगवान का हरिनाम का स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण का वो पूजन वहां पे करने की व्यवस्था रही है। भगवान कृष्ण का समर्पण भाव है और वो जागृत तीर्थ है। गोवर्धन तीर्थ जो है जागृत तीर्थ है अद्भुत रूप से। तो वहां पर जाकर भगवान ने लीला करी है और संपूर्ण रूप से आज से 5000 साल पहले की घटना है भाई, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, 5100 कुछ वर्ष तो हुए हैं जो पूरी घटना को प्रतिपादित हुए। तो वो तो जागृत स्थान है, वहां जाकर संपूर्ण रूप से भगवान का वो, आप आज भी भगवान के साथ में जुड़ना चाहोगे उस धरा के साथ, तो लोग आज भी उनका दर्शन करते हैं। माँ के बिहारी में जाके आज भी लोग उनके दर्शन करते हैं। अगला दिन आता है जिस दिन हम भैया दूज का पर्व मनाते हैं। इस दिन को कैसे देखा जाता है? यम द्वितीया, भैया दूज। दीपावली का आरंभ जो होता है वो यम से होता है, अंत भी यम से होना है। कहा जाता है कथा के अनुसार से, बड़ी चमत्कारिक बड़ी विचित्र कथा है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि यमराज की जो बहन है वो यमुना जी है। यमुना जी चाहती थी कि यमराज कभी उनके घर आके भोजन करें। अच्छा। वो समय नहीं मिलता था, तो कहा जाता है इस दिन यमराज जी स्वयं यमुना जी के घर जाकर भोजन करते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि इस दिन भाइयों के घर भोजन नहीं बनना चाहिए, उनको परंपरा के अनुसार से बहनों के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है, ये संबंध बनाने का नियम है। सोचे आज हम सब अपनी अपनी ईगो के कारण से किस प्रकार से बैठे हैं कि वो मेरे को उसने ये नहीं पूछा, मेरे को उसने ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरी जायदाद में इतना हिस्सा मिलना चाहिए था। यहाँ समर्पण भाव स्थापित करने के लिए, यानी समाज, हमारा ऋषि मुनि जानते थे कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ईगो आएगी, लालच आएगा ही आएगा, तो हमने उन सबको सामंजस्य बिठाने के लिए, अरे कुछ नहीं रखा, इस संसार में धन आएगा जाएगा, कभी रहेगा और कभी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बात को समझाने के लिए, कुछ तो संबंध स्थापित करने के लिए कि भाई दूज का तिलक किया जाता है उस दिन, तो उस दिन इस संबंध को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। और कहा जाता है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तो यम के निमित्त अपने पुत्रों के निमित्त दीपक को पानी में प्रवाहित किया जाता है, यमुना जी इत्यादि में। चित्रगुप्त की पूजा का भी कॉन्सेप्ट है इस दिन। जी, चित्रगुप्त की पूजा भी उस दिन की जाती है। चित्रगुप्त तो हमारे खजांची वो हैं, विशेष तौर पे हमारे सारा लेखा जोखा रखने वाले हैं। और लेखा जोखा रखने वालों को तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे समस्त कर्म का लेखा जोखा जो उपस्थित करते हैं, तो चित्रगुप्त जी के निमित्त है, तो उनका पूजन शास्त्र के अनुसार से है। अगर इस पे बहुत ज्यादा वर्णन करूंगा तो प्योरली स्पिरिचुअल कथाएं हो जाएंगी, और उस बात को हमको सोचना चाहिए कि देखिए, हम एक बात मान के मृत्यु सत्य है, और यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कैलकुलेट नहीं होती। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि आपने जो कुछ भी किया है, चाहे किसी ने देखा नहीं, सरकार ने हमको चोरी करते हुए देखा या नहीं देखा, पुलिस वाले ने हमको चोरी करते हुए देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन उस परमात्मा ने वहां नोट कर लिया। यहाँ संसार में आप बच सकते हो, लेकिन उस चित्रगुप्त की कैलकुलेशन से आप बचने वाले नहीं हो।